हेलो गाइस, अब हम बात करेंगे आज मैंगो के बारे में, यानी मैंगो के बारे में हम स्टडी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंगो का जो बॉटनिकल नेम है वो है मैंजीपेरा इंडिका। बॉटनिकल नेम क्या है? मैंजीपेरा इंडिका। इसके बाद आप इसको देख रहे हैं फैमिली। तो फैमिली की बात आए तो इसकी फैमिली होती है एनाकार्डियेसी। इसकी फैमिली कौन सी है? एनाकार्डियेसी। क्रोमोसोम नंबर की बात आती है तो क्रोमोसोम नंबर है कितने? 40। और वो क्या है? टेट्राप्लॉइड है, यानी टेट्राप्लॉइड में 4x बराबर 40। तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 10। यानी x का मान कितना है यहाँ पे? 10 है। तो ये कौन सा है? टेट्राप्लॉइड है। लेकिन मैंगो की एक ऐसी वेराइटी है जो ऑक्टोप्लॉइड है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, जिसका नाम है वेलिकुलमान। वेलिकुलम्बान है जो कि वेराइटी जिसमें ऑक्टाप्लॉइड होती है, यानी 2n बराबर 80 होते हैं। ठीक है। इसको आप देख रहे हैं यहाँ का ओरिजिन पैलेस। ओरिजिन पैलेस है वो इसका है इंडो बर्मा रेजिन। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फ्रूट टाइप है इसका वो ड्रूप और स्टोन है। यहाँ पे कौन सा फ्रूट टाइप है? ड्रूप या स्टोन है। एडिबल पार्ट की बात की जाए तो मीजोकार्प जो मैंगो का पार्ट है, मीजोकार्प यानी जो मध्य भाग है वो खाने के काम आता है, क्योंकि अंदर से जो अंदर गुठली होती है उसके ऊपर का भाग होता है, छिलका होता है, वो हटा दिया जाता है। इसके बाद देखो अदर नेम। अदर नेम की बात आए तो यहाँ पे देखो किंग ऑफ ट्रॉपिक फ्रूट, यानी किंग ऑफ ट्रॉपिक फ्रूट के नाम से इसे जाना जाता है। और अगला इसको नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया के नाम से, यानी भारत का जो राष्ट्रीय फल है उसके नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो मैंगो का होता है वो कहाँ होता है? इंडिया में। इसके बाद देखो यहाँ पे किंग ऑफ फ्रूट। किंग ऑफ फ्रूट की यानी फलों का राजा भी इसे कहा जाता है, और बाथरूम फ्रूट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जब मैंगो खाते हैं उसके बाद मुंह और हाथ दोनों गंदे हो जाते हैं, उसको धोने के लिए अपन कहाँ जाते हैं? बाथरूम में। तो ये क्या हो गया? बाथरूम फ्रूट हो गया। तो अपन देखते हैं जनरल नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो जनरल नॉलेज में जो मेन सोर्सेज है वो किसका है? विटामिन ए का। यानी मैंगो में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। वो कितना पाया जाता है? 4800 IU, यानी 100 ग्राम। 100 ग्राम जो केले का जो वेट होगा उसमें 4800 IU यानी ये यूनिट है, उतना ये इसमें विटामिन ए प्राप्त होता है। एसिड की बात की जाए यहाँ पे तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड है वो पाया जाता है। और TSS की बात की जाए टोटल सोल्यूबल सॉलिड, तो इसमें 20% होता है। लेकिन अपवाद एक जैविक वैरायटी है जिसमें 24% होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इसकी येलोविंग है, इसमें जो येलोविंग होता है वो किस कारण होता है? तो इसमें वो कैरोटीन के कारण इसमें येलोविंग का पाया जाता है। बहुभ्रूणता का पाया जाना, यानी इसमें पॉली एम्ब्रियोनिक होता है। ये कैसा होता है? पॉली एम्ब्रियोनिक होता है। क्या होता है? पॉली एम्ब्रियोनिक। डिशेपिंग यानी रस निकालना किससे संबंधित है? तो वो रिलेटेड है मैंगो से। यदि क्वेश्चन आ जाए कि रिलेटेड डिशेपिंग किससे है, यानी डिशेपिंग जो किससे संबंधित है, तो आंसर जाएगा मैंगो। आप यहाँ पे देख रहे हो एमपी डिप्लॉयड, यानी जो मैंगो है वो कैसा है? एमपी डिप्लॉयड है। इस पर आप देखो 2n बराबर 40, यानी 4x यहाँ पे आएगा 4x है। 4x एक्स का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो एक्स का मान यहाँ पे हो जाएगा कितना? 10। तो 10 का हो जाएगा तो देखो 2n बराबर यहाँ पे 80 हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ऑक्टोप्लॉइड हो क्या हो गया? ऑक्टोप्लॉइड हो गया। और ये जो यहाँ पे मैंने कहा ना आपकी वैरायटी है जो ऑक्टोप्लॉइड होती है वो है वेलिकुलमान। वेलिकुलमान जो वैरायटी है वो कैसी है? ऑक्टोप्लॉइड है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं एरिया एंड प्रोडक्शन। तो वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है। और वो कितना होता है? 54% होता है। प्रोडक्शन में इंडिया कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे। उसको आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इंडिया में कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मैंगो का होता है। और यूपी एंड आंध्र प्रदेश दोनों को मिला के 22% प्रोडक्शन टोटल इंडिया का जो आम है उसका ये प्रोडक्शन ये दोनों स्टेट देते हैं। उसके बाद राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा या फिर जो साउथ राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, उन ज़िलों से संबंधित है ये मैंगो का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। अब इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि CISS जो लखनऊ में है वो मैंगो और गवाओं पे काम करता है। और उसके बाद देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंट वो कहाँ है? खेमरी धौलपुर में। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो प्रोडक्शन की बात है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? यूपी से हो रहा है। और प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो राजस्थान से होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादन, यानी कम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन दे रहा है? यहाँ पे राजस्थान दे रहा है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन और बात की जाए तो कौन दे रहा है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश दे रहा है। और एरिया की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है? आम की खेती वहाँ पे होती है। अब यहाँ पे आप देखो एरिया एंड प्रोडक्शन, यहाँ बात हो रही इंडिया के अंदर, यानी इंडिया के अंदर एरिया एंड प्रोडक्शन की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया में मैंगो बोया जाता है। मैंगो के बाद में सिट्रस के बाद में बनाना।
लेकिन प्रोडक्शन की बात की सबसे ज़्यादा बनाना का है, सेकंड नंबर पे मैंगो है और थर्ड नंबर पे कौन है, सिट्रस है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट कौन सी मर्दा में या कौन से पीएच पर कौन से में ये प्लांटिंग करते हैं तब ये अच्छे से ग्रो करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सोयल की बात की जाए तो यहाँ पे रेड लोमी सोयल है। कौन सी है, रेड लोमी सोयल। और पीएच की बात की जाए यहाँ पे तो पीएच कितनी है, 6.5 से 8 पीएच पे काम करता है। कौन सी, 6.5 से 8 पीएच तक ये पौधा ऐसी जो सोयल होती है उसमें ये ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद प्लांटिंग की बात की जाए तो प्लांटिंग होती है वो जुलाई और दिसंबर मंथ तक प्लांटिंग कर सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं प्रोपोगेशन। जब प्रोपोगेशन की बात आती है तो प्रोपोगेशन के देखो 2 मेथड है इसमें, कि आप सेक्सुअल प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी इसमें सेक्सुअल प्रोपोगेशन भी होता है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी इसमें पाया जाता है। सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है वो होता है सीड के द्वारा। किसके द्वारा, सीड के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सीड का जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 95%, और जो जर्मिनेशन होता है जो अंकुरण होता है वो 20 से 25 दिन तक, इसमें जो अंकुरण की क्षमता होती है वो 20 से 25 दिन की होती है। और जो वाइबिलिटी है यानी जिसकी जीवन क्षमता है वो 30 दिन की है। यानी जब अपन को किसी भी सीड्स को अपन आम से बाहर निकालेंगे तो वो 30 दिन तक क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। यानी उसकी जीवन क्षमता कितनी है, 30 दिन तक। यानी 30 दिन के बाद अपने इसको बोएंगे तो वो काम नहीं आएगा, यानी फील्ड में काम नहीं करेगा। इसको आप यहाँ पे देख रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात आती है तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 5-6 मेथड दे रखे हैं। सबसे पहले इनार्चिंग या एप्रोच ग्राफ्टिंग, ठीक है। ये साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा अपनाने वाला मेथड है प्रोपोगेशन मेथड, और ये ओल्ड मेथड है। सबसे पुराना मेथड कौन सा है, ये इनार्चिंग या एप्रोच ग्राफ्टिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वीनर ग्राफ्टिंग। वीनर ग्राफ्टिंग की बात की तो यहाँ पे देखो कॉमर्शियल मेथड, कौन सा मेथड है ये, कॉमर्शियल मेथड है। और ये कहाँ पे किया जाता है, ये नॉर्थ इंडिया में होता है। और ये कॉमर्शियल मेथड कहाँ पे किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में इसको किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टोन या एपिकोटल ग्राफ्टिंग, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण गांव है, महाराष्ट्र का जो कोंकण गांव है वहाँ पे स्टोन एपिकोटल ग्राफ्टिंग की जाती है। इसको आप देख रहे हो सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग है जो मैंगो के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए की जाती है, वो की जाती है ड्राई एरिया यानी वेस्ट इंडिया, वेस्टर्न पार्ट है जो इंडिया का, जैसे राजस्थान की बात की है तो वहाँ पे सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग होती है। उसके बाद देखो बडिंग, और बडिंग के बाद यहाँ पे देखो एयर लेयरिंग। ये है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसके अंदर ये वीडियो अपन आते हैं। इसके बाद प्लांटिंग की बात की जाए तो प्लांटिंग होती है वो जून से दिसंबर तक होती है। जून से दिसंबर तक क्या होता है, रेनी सीजन रहता है। कौन सीजन रहता है, रेनी सीजन, यानी बारिश का टाइम रहता है। और रेनी सीजन के अंदर इसकी अपन क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, राइट। और जो डिस्टेंस रखते हैं वो 10 मीटर इंटू 10 मीटर रखते हैं। और जो एक आम्रपाली है उसकी 2.5 इंटू 2.5 मीटर, और जो दशहरी है उसकी 5 इंटू 5 मीटर भी रखते हैं। तो ये कैसी हो जाएगी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग वेराइटी हो जाएगी। कौन कौन सी, आम्रपाली एंड दशहरी। इसके बाद आप देख रहे हैं इसका फ्लावर एंड फ्रूट। जब फ्लावर एंड फ्रूट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ की जो फ्लावरिंग है तो नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में दोनों में क्या आती है, अलग अलग आती है। तो नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे होती है अल्टरनेटिंग बीरिंग। क्या होती है, अल्टरनेटिंग बीरिंग। अल्टरनेटिंग बीरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी पौधा है, ये मान लो पौधा है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे समझ लो आप, ये पौधा है और ये पौधे का ये पोर्शन हो गया। तो इसमें क्या होगा कि इस आधे पार्ट में यहाँ फ्लावरिंग इस साल हुई, फर्स्ट साल में, सेकंड साल में इस तरफ हो गई, यानी एक साइड एक साल खाली रहेगी, दूसरी साइड दूसरा खाली रहेगी। यहाँ फिर यहाँ पर फ्रूटिंग है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब कहीं छोड़ के, यानी अल्टरनेटिव, एक छोड़ के एक जो कहीं फ्रूटिंग हो रही है उसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग बीरिंग। वो होती है मोनो एम्ब्रियोनिक। क्या होता है, मोनो एम्ब्रियोनिक मैंगो कहलाता है। उसका अपवाद है आम्रपाली। तो आम्रपाली के जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो की जाती है और वो कैसी है, रेगुलर है। आम्रपाली कैसी है, रेगुलर बीरिंग। आम्रपाली है वो है रेगुलर बीरिंग वेराइटी। कैसी है, रेगुलर बेरिंग वेराइटी। कौन है, आम्रपाली। इसके बाद आप देख रहे हैं इसका साउथ इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे रेगुलर बीरिंग होगी और वो पॉली एम्ब्रियोनिक होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की। जब बात इनफ्लोरेसेंस की आती है तो जो इसका इनफ्लोरेसेंस है वो कहलाता है पेनिकल। क्या कहलाता है, पेनिकल। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पेनिकल ऐसे कौन कौन सी और वेराइटी है, ऐसे कौन कौन से और फ्रूट्स है जिसमें
बात करेंगे कि पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो मैंगो हो गया अभी ये, लीची, ग्रेप्स, राइस जिसको धान बोलते हैं, ठीक है, ब्लैकबेरी, जामुन। इसमें क्या होता है कि पेनिकल होता है वो क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है। अब जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो उसमें इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं, यानी जो फूल है उन फूलों का लगने का जो क्रम है, फ्लावर्स का जो लगने का क्रम है वो कहलाता है पेनिकल, वो कहलाता है इन्फ्लोरेसेंस। तो वो किस पे लगते हैं, एक डंठल पे लगते हैं जिसको बोलते हैं फ्लावर स्टॉक, और साइंटिफिकल लैंग्वेज में बात की जाए उसको बोलते हैं पेडनकल। क्या बोलते हैं, पेडनकल। ये कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में पीछे कि पेडनकल क्या होता है, तो पेडनकल वो होता है फ्लावर स्टॉक जिसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, जिसमें फ्लावर लगते हैं। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की, तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। और वो किसके द्वारा होता है, वो होता है हाउस फ्लाई के द्वारा। किसके द्वारा, हाउस फ्लाई के द्वारा, यानी घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी के द्वारा क्या होता है, इसमें पॉलिनेशन होता है। किसमें, मैंगो में। तो आप देख रहे हो ये फ्लावर बड डिप्रेशिएशन, इसमें क्या होता है, फ्लावर बड डिप्रेशिएशन, फ्लावर का, फल का बनना, फूल का बनना। तो आप देखो अक्टूबर से दिसंबर तक क्या होता है, फ्लावर बड डिप्रेशन होता है। बड से क्या बनता है, फ्लावर बनता है अक्टूबर से दिसंबर में, और फिर फ्लावर से फ्रूट कब बनता है, फरवरी में, और फ्रूट खुद कब बन जाता है, मई से जून में। यानी मई से जून में मार्केट में फल आने स्टार्ट हो जाते हैं। कोई फल ऐसे होते हैं जो मिड अप्रैल तक आने स्टार्ट होते हैं, तो वो होते हैं अर्ली वैरायटी, और कोई होते हैं वो जून और जुलाई के लास्ट तक बाद में आते हैं, तो वो होते हैं लेट वैरायटी। ठीक है, आप यहाँ देखो फ्रूट सेटिंग, यदि फ्रूट सेटिंग बात की जाए तो उसके लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे नेप्थलिक एसिटिक एसिड यानी NaA का 0.1% यूज़ करते हैं इसमें। तो आप देखो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, ड्रूप फ्रूट टाइप, एंड ऐसे कौन कौन से फल है, ऐसे कौन कौन से फल यहाँ पे प्लांट्स है जिसमें क्या होता है कि ड्रूप फ्रूट टाइप होता है। ठीक है, फ्रूट लिखा सीधी सी बात ही फ्रूट ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो बेर, ब्लैकबेरी जामुन, कोकोनट नारियल, कॉफ़ी, पीच जिसको आड़ू बोलते हैं, पलम जिसे आलू बुखारा बोलते हैं, इन सब में जो फ्रूट टाइप होगा वो कैसा होगा, ड्रूप, राइट। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेराइटीज़, यानी इसके स्टेट वाइज हम वैरायटी की बात करेंगे। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी वैरायटी को बोया जाता है, तो आप देखो यहाँ पे देखो बैंगनपाली, सुवर्णकोड़ा, नीलम, तोतापुरी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर है बैंगनपाली, स्वर्णरेखा, नीलम और तोतापुरी। ठीक है, जब आप बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में कौन कौन सी होगी, बॉम्बे ग्रीन, सोसा, दशहरी, फजली, गुलाब खस, किशनभोग, हिमसागर, जरडालू एंड लंगरा। ये वैरायटी कहाँ कहाँ होती है, ये वैरायटी होती है बिहार में। तो हम बात करते हैं गुजरात की, तो आप गुजरात में देखो यहाँ पे गुजरात की जो वैरायटी है वो है केसर, अल्फांसो, राजापुरी, जामनदार, तोतापुरी, नीलम, दशहरी एंड लंगरा। हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पे देखो सोसा, दशहरी, लंगरा एंड फजली। बात अगर करते हैं अपने हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे देखो सोसा, दशहरी एंड लंगरा। कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ पे देखो अल्फांसो, तोतापुरी, बैंगनपाली, पेरी, नीलम एंड मालगोवा यानी मूल गोवा, इसको बोलते हैं मूल गोवा। ये कौन सी वैरायटी है, मूल गोवा, वैरायटी का नाम है मूल गोवा। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के, MP की कौन कौन सी वैरायटी है, तो आप यहाँ पे देखो MP की वैरायटी में अल्फांजो, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, फजली, लंगरा एंड नीलम। इसको आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अल्फांजो, केसर एंड पेरी। पंजाब की वैरायटी के नाम देखा जाए तो यहाँ पे देखो चौचा, दशहरी एंड मालदा, यानी मालदा होती है वो कहाँ होती है, पंजाब में होती है। तो आप देखो राजस्थान की बात की जाए बॉम्बे ग्रीन, सोसा, दशहरी एंड लंगरा। इसके बाद आप देखो तमिलनाडु की, तमिलनाडु में देखो अल्फांजो, तोतापुरी, बैंगनपाली एंड नीलम। यूपी में बात की जाए तो बॉम्बे ग्रीन, सोसा, दशहरी एंड लंगरा। यानी राजस्थान और यूपी दोनों में सेम वैरायटी। यहाँ पे देखो राजस्थान की जितनी भी वैरायटी और राजस्थान की और यूपी की वैरायटियाँ हैं वो सेम है, क्योंकि इनका क्लाइमेट सेम होने के कारण इनकी वैरायटियाँ हैं वो भी सेम ग्रो की जाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वेस्ट बंगाल की, यानी पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो बंगाल फजली, गुलाब खास, हिमसागर, किशनभोग, लंगरा एंड बॉम्बे ग्रीन।
ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रल हाइब्रिड पेरेंट्स करेक्टरिस्ट IARI दिल्ली द्वारा कौन कौन सी वैरायटी को डेवलप किया गया, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आम्रपाली, जो आम्रपाली वैरायटी है वो दशहरी एंड नीलम के क्रॉस से ये वैरायटी तैयार की गई है। और ये वैरायटी कैसी है, डवार्फ, कैसी है, डवार्फ है। रेगुलर बी रिंग यानी रेगुलर फल देती है और हाई बीटा कैरोटीन कंटेंट होता है। इसमें क्या होता है, हाई बीटा कैरोटीन कंटेंट पाया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे साई सुगंधा, जो साई सुगंधा है वो तोतापुरी और केसर के संकरण से तैयार की गई एक वैरायटी है। अगली वैरायटी आप यहाँ पे देख रहे हैं मल्लिका, जो मल्लिका वैरायटी है वो नीलम एंड दशहरी के संकरण से क्रॉस से तैयार हुई है। NDM सिट्रिक्स याद रखो। ये सेमी वेगिरस है, रेगुलर बीरिंग है, फ्रूट होता है उसका लार्ज होता है और ये बीटा कैरोटीन कंटेंट इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं IISR बेंगलोर द्वारा जो तैयार की गई वेराइटियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अर्का अरुणा, पहले नंबर पे कौन सी है, अर्का अरुणा। जो अर्का अरुणा जो वेराइटी है वो बैंगनपाली एंड अल्फासो के क्रॉस से तैयार की गई वेराइटी है और ये फाइबरलेस होती है। कौन सी वेराइटी है, फाइबरलेस है और फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू है। कैसी है, फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू है। तो आप देख रहे हैं अर्का अनमोल, अर्का अनमोल जो वेराइटी है वो अल्फांसो एंड जनार्दन दोनों के क्रॉस से तैयार की गई एक वेराइटी है जो कि फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू, ये भी फ्री फ्रॉम क्या है, स्पॉन्जी टिश्यू है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं अगली वेराइटी वो है अर्का नीलकरण। तो अर्का नीलकरण जो वेराइटी है वो अल्फांसो और नीलम का क्या है, क्रॉस है और ये सेमी विग्रिस है और ये लेट वेराइटी है। यानी किस टाइप की वेराइटी है, लेट वेराइटी है। यानी जो अर्का नीलकरण जो वेराइटी है वो जो फल देती है वो कब देगी, लेट देगी, यानी आफ्टर मान लो ऐसे मान लो कि जून जुलाई में देगी। ठीक है, तो आप देखो अर्का पुनीत, अर्का पुनीत है वो कैसी है, अल्फांसो एंड बैंगनपाली और ये वेराइटी है जो हैवी एंड रेगुलर बीरिंग है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक वेराइटी है अल्फांसो एंड बैंगनपाली क्रॉस है और ऊपर भी आप देख रहे हो यहाँ पे बैंगनपाली एंड अल्फांसो क्रॉस है। ये अर्का अरुणा है, इसमें बैंगनपाली पहले और अल्फांसो बाद में। यानी यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका नर पार्ट, इसका मेल पार्ट्स। और इसमें आप देख रहे हो कि अर्का पुनीत में अल्फांसो का तो नर पार्ट और बैंगनपाली का मादा पार्ट यूज़ करके ये वेराइटी अर्का पुनीत तैयार की गई। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रल हाइब्रिड्स पेरेंट्स करेक्टरिस RFRS पेरिया। इसके द्वारा गुजरात के अंदर कौन कौन सी वैरायटी तैयार किए गए वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें देख रहे हो आप नीलेशा जो कि नीलम एंड बनेसा से तैयार की गई है। तो आप देखो यहाँ पे नीले सबरी जो वैरायटी है वो है नीलम और दशहरी से। इसके बाद आप अगली वैरायटी देख रहे हैं वो है नीलफांसो जो कि नीलम एंड अल्फांसो से तैयार की गई क्या एक वैरायटी है। अगला आप ये भी देख रहे हो सोनपरी जो वैरायटी है वो अल्फांसो और बनेसा के संकरण से बनी हुई है। इसके बाद आप देख रहे हो वो तो गुजरात की होगी। अब महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी वैरायटी है जो क्रॉस से तैयार की गई है, तो रत्ना है जो नीलम एंड अल्फांसो के क्रॉस से बनी है। इसके बाद सिंधु की बात की जाए तो वो रत्ना एंड अल्फांसो से बनी, किससे, रत्ना एंड अल्फांसो से। अब सिंधु वैरायटी है उसके क्या क्या फीचर्स है, तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी है। क्या बिल्डिंग है, हाई यील्डिंग वैरायटी है और ये रेगुलर बीरिंग यानी रेगुलर फल देती है। डीप ऑरेंज कलर, इसका जो कलर है वो कैसा है, डीप ऑरेंज कलर है। यानी जो सिंधु का जो कलर है वो कैसा है, डीप ऑरेंज कलर है। इसमें आप देखो गुड क्वालिटी एंड फ्री फ्रॉम स्पॉन्ज टिश्यू, इसका कलर है वो कैसा है, गुड क्वालिटी है और जो फ्री फ्रॉम स्पॉन्ज टिश्यू है और जो कलर है वो इसका डीप ऑरेंज